अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और मैं हूं आपकी होस्ट सुहिरा तारिक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और वेदर चूँकि बहुत हार्श हो चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और आउटडोर एक्टिविटीज़ को फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दें। स्पेशली दोपहर के टाइम में कम बाहर निकला करें ताकि सनलाइट से महफूज रह सकें। और आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मैं आ गई हूँ मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। मुल्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद नवाज़ शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए आते हैं, आजकल वैसे एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं यहाँ पर, और उन तमाम स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ मज़े के सवालात पूछेंगे और कुछ टंग ट्विस्टर भी होंगे। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुकी हूँ और स्टूडेंट्स के पेपर्स चल रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अभी पेपर देना है या कुछ पेपर से फ्री हो चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, स्टडीज़ के बारे में भी पूछेंगे और कुछ और मज़े के सवालात भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेख अली। शेख हो? वैसे भी हो शेख या नहीं? है ये फुल टाइम शेख है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुनैद अरशद। अच्छा जी, बताएं आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स। ठीक है, और आप? सेम बीएससी सेम क्लास फेलो। क्लास फेलो। ठीक है, कैसी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी के हवाले से थोड़ा सा बताएं। यूनिवर्सिटी प्यारी है। प्यारी है? माइक पकड़ लो। यूनिवर्सिटी प्यारी है। यूनिवर्सिटी प्यारी है। क्या प्यारा है यूनिवर्सिटी में? लोग प्यारे हैं यूनिवर्सिटी। लड़के या लड़कियाँ? लड़की। लड़कियाँ प्यारी हैं, लड़के प्यारे नहीं हैं? लड़के अमीर होते हैं, लड़कियाँ प्यारी होती हैं। ठीक है, तो क्या आपको हर लड़की प्यारी लगती है या कुछ मखसूस आपको प्यारी लगी हैं? सारी प्यारी हैं। सारी प्यारी हैं। दिल बड़ा है आपका। हाँ सही। किस डिपार्टमेंट की लड़कियां ज़्यादा प्यारी हैं इस यूनिवर्सिटी में? MLT। ठीक है, MLT की लड़कियां ज़्यादा प्यारी हैं। ठीक है, तो वहीं पाए जाते हो ज़्यादातर? नहीं, अपनी क्लास में। ठीक है, तो कोई प्यारी लड़की से दोस्ती की है कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं। ट्राई भी नहीं किया? सारी प्यारी लगती है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाए। दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जो सिर्फ इम्तिहानात में होती है? दोनों से सवाल है। पढ़ने बीमारी होती है पढ़ना? बहुत बड़ी। कैसे बीमारी है पढ़ना? कैसे बीमारी है? इसी से तो डिप्रेशन में जाते हैं, फिर बीपी आई होता है हमारा। पढ़ना तो मेरे ख्याल से दवाई होती है, पढ़ेंगे तो फिर मार्क्स अच्छे आते हैं। मार्क्स नहीं चाहिए, डिग्री चाहिए। जीपी से कोई परवाह नहीं है? वैसे क्या जीपी चल रही है अभी तक? 3.1 है मेरी। 3.1 है। आपकी क्या चल रही है? 3.5। अच्छा, जीपी में कंजूस नहीं हो वैसे, है ना? शेख नहीं हो यहाँ पे। चलिए कुछ सुनाएंगे, कोई गाना या कोई मिमिक्री आती हो किसी की? एक्टर हैं? ये लंगड़ा बनने की बहुत अच्छी एक्टिंग है। अभी तो पेपर है, आज पेपर। चलिए पेपर से अभी तो टाइम है थोड़ा सा। 2 मिनट की कोई एक्टिंग किसकी कर सकते हो? एक्टिंग किसी एक्टर की कर सकते हो, किसी जानवर की कर सकते हो, परिंदे की। एक्टर नहीं हो? छोटे तो होगे, छोटे एक्टर हो। नहीं, एक्टिंग नहीं आती कोई खास। कुछ और सुना सकते हैं, कोई शेर आता हो या कुछ भी? नहीं। आपको? चले, एक सवाल है आप दोनों के लिए, आपने उसका जवाब देना है। आप ये बता दें कोई से 5 आबी जानवरों के नाम। आबी समंदरी जानवरों के नाम। अच्छा, मछली का कह दे भाई। फिश होगी, फ्रॉग, मेंढक। समंदर में होता है मेंढक? और कहाँ होता है? सर, इतने बड़े समंदर में मेंढक कैसे आएगा? होता होगा, आपने देखी। अच्छा चलो, 2 हो गए। और? अच्छा, दरियाई घोड़ा। समुद्री घोड़ा। अच्छा, और स्टार फिश। ठीक है। व्हेल। और व्हेल? ये कौन सी मछली होती है? तो व्हेल होती है। होती है। होती होगी। चलो ठीक है, मैंने इनको 2 माइक। मूवी में देखा था। मूवी में देखा था। चलें आप बताएं। समुद्री घोड़ा हो गया। अच्छा, 5 वही बताने हैं या अलग? नहीं, अलग बताओ। सेम हो गए ना वो तो। ऑक्टोपस हो गया एक, ठीक है। और एक हो गई गोल्डन फिश होगी, और एक जेली फिश हो गई एक, और? हाँ, केकड़ा भी होता है, ठीक है। और एक सांप भी हो गया समुद्री, समंदरी जो करंट सांप। पहनते हैं। हर जानवर को समंदरी बना दिया, घोड़ा भी समंदरी, केकड़ा भी। और चलो ठीक हो गया, मान लेते हैं कि सही है जवाब।
और बताएं, यूनिवर्सिटी के हवाले से टाइम कैसे स्पेंड होता है? पेपर्स जब ख़त्म हो जाते हैं फिर स्ट्रेस कैसे दूर करते हो? क्या करते हो? घूम कर कहाँ घूमने जाते हो? यूनिवर्सिटी में ऐसे गोल गोल घूमते हो? कैंटीन पे बैठ जाते हैं। कैंटीन पे बैठ जाते हैं। चलें ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए इनके पास चलते हैं और कुछ बातें इनसे भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला, क्या हाइट है आपकी? 6.1। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हाइट है। तो कैसे हासिल किया आपने इतना लंबा कद? देखें, आप अल्लाह की देन है, जिसको जो दे दे। घर में सब लंबे हैं? नहीं, छोटे हैं? हाँ, कज़न्स वगैरह हैं, उनकी हाइट अच्छी है। फैमिली में मतलब अम्मी अबू बहन भाइयों में किसकी हाइट लंबी है? किसी की भी, मेरी नंबी। आप किस पे चले गए? मतलब जीन्स में तो नहीं है ना कि आपकी? नहीं नहीं है, ठीक है। कोई मामू, कोई चाचू, किसी पे नहीं गए हो? नहीं, बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ। स्पोर्ट्समैन हो? कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है। उनकी तरफ चलते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद तैमूर खान। तैमूर, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? बस पेपर्स चल रहे हैं आजकल तो। ठीक है। किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो? मैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में क्या जानते हो? वैसे अपनी सेहत तो अच्छी लग नहीं रही मुझे। कुछ नहीं सीखा किताबों से? बस किताबों का स्ट्रेस ही इतना है, बोझ ही इतना है। जब इनसे रिकवर हो जाएंगी तो हेल्थ आ जाएगी। ठीक हो गया। और डेली रूटीन क्या होती है यूनिवर्सिटी की? बस आए, लेक्चर्स दिए और फिर घर जाकर सो गए। बीच में फ़न वगैरह कुछ नहीं है? कोई एक्टिविटी नहीं है? नहीं, जैसे भाई ने कहा स्पोर्ट्स थोड़ा सा कर लेते हैं साथ साथ, गेम्स वगैरह। चेस, शतरंज का शौक है मुझे है। पर्सनली। ठीक है, तो उसमें जीत जाते हो? मैं मुल्तान में अपने कॉलेज का विनर हूँ। वाह, ज़बरदस्त। मतलब कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे फिर। इस लिहाज से थोड़ा सा। चलो ये बताओ कि डिपार्टमेंट के हवाले से कोई से 5 अच्छी चीज़ें आपके डिपार्टमेंट की। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे और यकीनन आपने देख भी लिए होंगे, जाके सुना भी होगा उनके बारे में। तो आपके डिपार्टमेंट की कोई सी 5 अच्छी चीज़ें मुझे बताएं। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इनकरेज करते हैं स्टूडेंट को कि वो इनोवेशंस की तरफ जाएं। ओके। लोग नए नए मेथड सिखाते हैं और जैसे कहते हैं कि एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल तक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में और स्पेशली हमारा डिपार्ट हमें थ्रू आउट प्रैक्टिकल लेकर चलता है। ज़बरदस्त। इस तरह से इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपनी फील्ड में अपना नॉमिनेट करें। ठीक है। पढ़ाई के अलावा बताएं कुछ और क्या अच्छा है यूनिवर्सिटी का? एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, यहाँ का माहौल। अच्छा। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन एज़ कम्पेयर टू किसी भी यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं और अच्छे भी हैं। स्कूल वाला माहौल है क्या? नहीं, इतनी सख्ती नहीं करते, लेकिन कोई हर्ष इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करने देती है। ठीक है, तो इनकी तरफ चलते हैं। अब आप बताएं, आप किस डिपार्टमेंट से हैं और क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS कंप्यूटर साइंसेस से हूँ और कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। क्या करना है आगे जाके? आगे जाके प्लान्स हैं, एक तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया, एक तो उसको लेकर प्लान्स हैं और कंप्यूटर साइंस तो क्रिकेट अभी मुल्तान लेवल पे खेल रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंजाब लेवल डिस्ट्रिक्ट पे मुल्तान ट्राई लेवल किया? पर मैं खेला। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान लेवल। ठीक है, तो मुल्तान में कौन से क्लब्स बने हुए हैं क्रिकेट के हवाले से, उसकी प्रमोशन के लिए या सीखने के लिए? मुल्तान में बहुत सारे क्लब्स हैं और जो इस टाइम रूल कर रहे हैं क्रिकेट क्लब्स, उसके अंदर एक नाम क्रिसेंट का है, एक जवारी है, एक सुपरस्टार क्लब है। तो आपने ज्वाइन किए हुए हैं वो क्लब? हाँ जी, हाँ जी। क्या फ़ायदा होता है क्रिकेट लवर के लिए या जो क्रिकेट में आगे जाना चाहता है, अगर क्लब्स ज्वाइन करते हैं या स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हैं, क्या फ़र्क होता है दोनों में? एक तो उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल आ जाता है, सबसे पहली चीज़ कि वो जिस भी कंडीशन में होते हैं वो अपने इमोशंस, अपने नर्व्स पर काबू रख सकते हैं इजीली। और सेकेंडली ये कि उनको फिजिकली बहुत फ़ायदा होता है कि उनकी बॉडी एक सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, कि जिससे उनके रनिंग वगैरह फिजिकल फिटनेस और जो आजकल इशूज़ चल रहे हैं घुटनों के दर्द, कमर के, वो वाले इशूज़ हमें नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो बतौर खिलाड़ी आप फिट रहने के लिए क्या चीज़ें डाइट में इस्तेमाल करते हैं? डाइट में हमें तो वैसे कहा जाता है कि अंडे खाएं और चावलों से दूर रहें, बहुत दूध पिएं, दही खाएं। तो आप दूर रहते हैं इन चीज़ों से? हाँ जी, हाँ जी, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको डिपार्टमेंट की अच्छी बात क्या लगती है? कोई 2 अच्छी बातें बताएं। मेरे डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं वो पर्सनली अगर हम उनसे जाके मिलें, क्वेश्चन करें, तो वो कभी किसी को अपने केबिन में आने से, किसी को क्वेश्चन करने से रोकते नहीं हैं, बल्कि सपोर्ट करते हैं।
और फ्रेंडली हैं यानी टीचर, बहुत फ्रेंडली सपोर्टिव हैं। और अगर कोई स्टूडेंट उनको लगे कि अपने आप को निखारना चाह रहा है, कोडिंग के अंदर आगे आना चाह रहा है, तो वो उसको जॉब्स वगैरह भी ढूंढ के देते हैं और उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड ये तो करते बहुत हैं। अच्छी बात है। गाने का शौक किसको है दोनों में से? किसी को भी नहीं है। गाने का नहीं है? कोई शेर आता हो, कुछ सुना सकते हैं? इस तरह के interest ठीक है, कोई और अच्छी बात, कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितना भी हो सके अपनी ग्रोथ के ऊपर तवज्जो दें। अपने जो यूनिवर्सिटी के अंदर आके काफ़ी सारे लोग बिगड़ भी जाते हैं, काफ़ी सारे लोग सुधर भी जाते हैं। यही एज है सुधरने और बिगड़ने की। अगर आपके दोस्त जिस तरह के होंगे उस तरह की आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, फैमिली आर द फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज़, सो चूज़ वाइजली। ज़बरदस्त, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने। हम इनके पास चलते हैं और कुछ बातें इनसे भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया आमना है। आसिया आमना। आसिया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? जी। क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो स्टडीज़ चल रही हैं। पढ़ाई क्या पढ़ी हो? मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, 6th सेमेस्टर। अरे वाह, ज़बरदस्त सब्जेक्ट ज्वाइन किया हुआ है आपने। क्या है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग? टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग बेसिकली हम लोग जो डेली रूटीन में अपने ड्रेसेस वगैरह पहन रहे होते हैं उसमें डिज़ाइनिंग और उसकी प्रिंटिंग और स्टिचिंग वगैरह सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है। अच्छा, तो कितनी इंटरेस्टिंग है ये फील्ड? इंटरेस्टिंग है, अपने इंटरेस्ट से ही यहाँ आई थी। बुक्स में क्या पढ़ते हो आप इसमें? इसकी बेसिकली सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट्स इसके अभी हम इस सेमेस्टर में अपना ड्रेपिंग का पढ़ रहे हैं कि मैन्युकिन्स के ऊपर ड्रेपिंग कैसे की जाती है, और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस पढ़ रहे हैं कि हाउ टू डिज़ाइन ऑन कंप्यूटर, जो आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी जो एडवांस टेक्सटाइल्स हैं उसके बारे में है, क्लोथिंग टेक्सटाइल्स है, बाकी हमारा जो सोशल इकोनॉमिक मतलब ग्रूम होती जा रही हूँ। मुझे पहले इंटरेस्ट था तो अब और ज़्यादा हो रहा है। स्टिचिंग भी कर लेती हो? अपने खुद ही बनाती हो कपड़े? अभी अपने ऊपर नहीं ट्राई किया, लेकिन डिज़ाइनिंग ज़रूर कर लेती हूँ अपनी। स्टिचिंग में नहीं ट्राई किया, डिज़ाइनिंग में किया। ठीक है, आपका क्या नाम है? जवेरिया फ़ारूक। जवेरिया, आप क्या करती हैं? मैं BS बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ, 6th सेमेस्टर मेरे। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के हवाले से बताएं, बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से अच्छा, बताएं। मेरा दरअसल प्लांट स्ट्रीम है, तो हमारे मेजर चूज़ करना था, तो उसमें मुझे जो इंटरेस्ट था वो प्लांट का था, तो फिर मैंने प्लांट्स का क्या शौक है? दरअसल मैं ना गांव से हूँ, ठीक है। तो फिर मेरे बाबा ने कहा था कि ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीनें भी हैं, ठीक है। तो उसमें फिर बाबा को मदद भी चाहिए थी, और इसमें स्टडी कर रही हूँ उसके हवाले से। तो फिर क्या बात है। तो आपके मतलब कौन कौन सी फसलें हैं आपके खेतों में? हम ना हर तरह की फसल लगाते हैं, चावल से लेके कपास तक हर तरह की फसल होती है। हम सब्जियां भी लगाते हैं, इसके अलावा हमारे फ्रूट्स भी लगते हैं। ज़बरदस्त। तो आप गार्डनिंग भी करती हैं? हाँ, हमारे अपना ठीक है। गार्डन है घर में। अच्छा, तो अब जैसे गर्मियां हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मिंट, लेमन, इस टाइप की होती हैं जो घरों में आसानी से उगाई जा सकती हैं, तो उसके हवाले से गाइड करें ख़वातीन को जो घर में होती हैं वो कैसे यूटिलाइज़ कर सकती हैं? दरअसल ना हमारा होता है कि ना सब्जियां ज़्यादातर होती हैं, एक होता है लहसुन, ठीक है। और ये गोडी वगैरह करनी होती है लहसुन की, इनकी ना प्रॉपर ना इनको नशनुमा देनी होती है, ठीक है। तभी ये हो सकते हैं। अच्छा, तो कोई इजी सब्ज़ी है जो घर में इस टाइम में, आजकल के दिनों में आप कर सकते हैं हार्वेस्ट घर में? पालक हो गई, अच्छा, और ये लहसुन हो गया, प्याज हो गया। किसी एक चीज़ के बारे में बता दो कि मे बी कोई आपकी बात सुन के या देख के उसको हार्वेस्ट कर ले। हाँ, पहले तो हम ये बीज लगाते हैं, ज़्यादातर हमारे घर में ये पालक हो गई है, मेथी हो गई, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। और बीज अच्छा, लगाते इसके लिए ज़मीन चाहिए या गमलों में भी हो सकता है? हाँ, गमलों में भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, लेकिन अदरवाइज़ हमारी मतलब हम ज़मीन में ही करते हैं। ठीक है। गमलों में इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए, अगर पालक किसी ने वो करनी है, उगानी है, तो उसका तरीका बताओ। मैंने कभी लगाई नहीं, मेरी अम्मी लगाती हैं। आपने कुछ देखा हो जो आपको आता हो? यही कि बीज लगाने हैं, बीज लगाने के बाद उनको प्रॉपर पानी देना होता है। ठीक है। हाँ, हर हफ्ते में उनकी अच्छा, जैसे आजकल बहुत धूप है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो इसमें ख़राब नहीं होती या ये चीज़ अच्छी है पौधों के लिए? तेज़ धूप में नहीं होता, तेज़ धूप में ना जल जाते हैं, इनका अपना एक मौसम होता है। ठीक है। हाँ, तो मतलब प्रॉपर इनको पानी देना होता है, इनकी गोडी करनी होती है। ठीक फिर है। हाँ, फिर ये सेट रहते हैं। चलें जी, अब इनके पास आते हैं। आप बताएं कि आपको अपने सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? जैसे आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में हो, इंटरेस्टिंग कितना है? फैशन के हवाले से या फैशन इंडस्ट्री के हवाले से आप लोगों को क्या सिखाया जाता है? मतलब
सबसे पहले तो हमारी टीचर्स जो हैं वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करती हैं कि किस तरीके से आपने उसको डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, और फैशन इंडस्ट्री से अपडेट रखते हैं हम लोग अपने आप को। और मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही ड्राइंग्स वगैरह, आर्ट वगैरह में, तो इसलिए मैंने कहा व्हाई नॉट टू चूज़ द थिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। ठीक है, चलिए मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आप करेंगी? 3 दफ़ा आपने एक लाइन बोलनी है तेज़ तेज़। पहले सुने, 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। तेज़ तेज़ बोलना है। 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ उसको दे दिया माइक। आपने तो एक ही बार किया है, 3 दफ़ा करना है। 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। चलो यार, गुड हो गया, टैलेंट है। और ये वो हैं जो कह रही थी कि मुझसे कम बात करनी है और ज़्यादा बात ही इन्होंने की है। गुड। अब चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। और आपका क्या नाम है? अफान। अफान, ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं MBA का स्टूडेंट हूँ, 2nd सेमेस्टर। ठीक है, तो कैसे गुजरे 2 सेमेस्टर? बहुत अच्छे गुजर गए हैं अभी तक तो। BS भी यहीं से किया अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर्स कोऑपरेटिव हैं और साथ के स्टूडेंट्स जो बैच के थे वो भी साथ। BS कर लिया, अब क्या करें आप? BBA किया है पहले, अब MBA कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये कितने साल की आपका डिग्री है? 2 ईयर्स? 2 ईयर्स की। ठीक है, तो क्या करना है आगे? जॉब वगैरह कर रहे हैं या करनी है अभी? नहीं, फ़िलहाल स्टडी ही करनी है। अभी जॉब चल भी रही है वैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट PhD भी करना है, उसके बाद फाइनल किसी। काफ़ी पढ़ने का इरादा है? इंशाल्लाह। शौक है पढ़ने का? जी। ठीक है, तो फ्री टाइम में भी पढ़ते हो? नहीं, समटाइम्स शायरी ओह, और बाकी पढ़ाई। चलें, हमें कौन सा शेर सुनाएंगे हमारे देखने वालों को? शेर है कि अजब सफ़र है, मैं अपनी मुट्ठी से रेत बनकर फिसल रहा हूँ, वो रेत दामन में भर रही है। अजब सफ़र है, मैं अपनी मुट्ठी से रेत बनकर फिसल रहा हूँ, वो रेत दामन में भर रही है। मैं थोड़ा मुट्ठी में रह गया हूँ, मैं थोड़ा दामन में गिर चुका हूँ, मैं बाकी दोनों के दरमियाँ हूँ। मुझे ये डर है, मैं जूँ ही मुट्ठी को खोल दूँगा, वो अपने दामन को झाड़ देगी। ओह, आपने लिखा है? नहीं, ये मेरे लिखा हुआ शेर नहीं है। अच्छा था लेकिन ज़बरदस्त। और आता है कोई? जी, सुनाए। शेर है कि रस्म उल्फत थी इजाज़त नहीं देती, वरना हम भी तुम्हें ऐसा भूलें कि सदा याद रखो। ठीक है जी। अफान, आप बताएं, आप क्या करते हैं? मैं BS एग्रीकल्चर कर रहा हूँ है। और मेजर है आगे सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कैसी डिग्री है, कैसा कोर्स है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या स्कोप है इसका आगे? डिग्री भी बहुत अच्छी है और स्कोप भी बहुत अच्छा है। स्कोप इसका ये है कि सीड के रिलेटेड है। सीड को रजिस्टर करवाना, उसकी सर्टिफिकेशन और जो भी इसके मामलात हैं, उसे स्टोर करने के लिए, उसे ब्रीड करने के लिए, ये इस रिलेटेड सारे कोर्स। अच्छा, आप एग्रीकल्चर फील्ड की जानिब क्यों आए हैं? एग्रीकल्चर फील्ड, अगर मैं पर्सनल, मेरा इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन हमारा बिजनेस ये था। ठीक है, फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस ये तो था। अब हो गया इंटरेस्ट अब सीड की डिग्री में हो गया। ठीक है, आगे क्या डिग्री कंप्लीशन के बाद क्या इरादा है करने का? डिग्री कंप्लीशन के बाद मेरा इरादा है कि अपना इंशाल्लाह सीड का बिजनेस का, और आगे अगर स्टडी की तो MBA करूँगा। गुड हो गया। यहीं से करने का इरादा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से? MBA अभी सोचा नहीं है। अभी नहीं सोचा। तो क्या अच्छा लगता है इस यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको? इस यूनिवर्सिटी की हर चीज़ ही अच्छी लगती है। हर चीज़ मतलब नहीं अच्छी लगती? मतलब VC साहब से लेकर नीचे सब, हर चीज़ ही अच्छी लगती है इस यूनिवर्सिटी की। सारे लोग, जो टीचर्स, आपके वाइस फैकल्टी, चांसलर है वो स्टूडेंट्स के साथ लिंक में रहते हैं? इसीलिए यानी तो कि अच्छे, easy इसीलिए तो अच्छे, access है। इसीलिए अच्छे लगते हैं हम। चलिए, ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं, क्या करते हैं फ्री टाइम में? फ्री टाइम में कुछ भी नहीं, रील्स देखता हूँ, थोड़ा बहुत सोचता हूँ। खाने का शौक है? खाने का शौक नहीं, मर गया। क्यों? जब से हॉस्टल में आया ना, डिग्री शुरू की है, हाँ। उसके बाद हॉस्टल में आया, उसके बाद सारे खाना शौक ही मर ऐसा गए। मिलता है कि खाना शौक ऐसा में गया। मिलता है कि अब स्टमक ख़राब है बिल्कुल। ठीक है, आप किस सिटी से हैं? मैं हूँ बेसिकली जहानिया से। तो यहाँ आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मैं रहते हो? यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। ठीक है, तो जहानिया के बारे में बताएं कि सिटी है ना, और उसमें जी। क्या मशहूर है, क्या चीज़ें हैं, लोग कैसे हैं वहाँ के? पर अगर खाने के हवाले से देखा जाए तो 2-3 चीज़ें मशहूर हैं। एक तो गुलाम रसूल की बर्फ़ी जो है, ठीक है। वो बहुत मशहूर है।
उसके अलावा बारबेक्यू में आ जाए, मतलब ये समोसे रोल वगैरह में अगर आ जाएं जी तो उसमें बबल लाहौरी वाले बहुत मशहूर है। ठीक है, समोसे मशहूर हैं, बर्फ़ी मशहूर है जी, ठीक है। स्टेशन के समोसे बड़े मशहूर है वहाँ पे। रेलवे स्टेशन के जी, रेलवे तो स्टेशन लोग वहाँ जाते हैं खाने के स्पेशल लिए। खाने के लिए जाते हैं वहाँ पे। सही है, यानी और- जिसने सफ़र नहीं भी करना वो भी रेलवे हाँ, स्टेशन पे और स्टूडेंट वालों के वहाँ पे दही बल्ले बड़े मशहूर हैं। गुड हो गया। इस तरह की चीज़ें मशहूर हैं वहाँ पे। चले, यानी खाना अच्छा मिलता है। जी। कुछ और आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ सुना सकते हो या कुछ एक्ट कर सकते हैं? सुना नहीं सकता, यही कह सकता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में कह सकता हूँ जी, कुछ ना। यूनिवर्सिटी के बारे में जितने भी देखने वाले उनसे यही कह सकता हूँ कि अगर आपने कम बजट है आपका, मतलब अगर लो फीस स्ट्रक्चर आपने रखा हुआ है तो, जी। और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, पढ़ाई भी, रिसर्च भी, हर चीज़, तो ये यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। चलें, गुड हो गया। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है, एक शॉर्ट ब्रेक का लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमें ज्वाइन किया कुछ और स्टूडेंट्स ने। हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। और आपका? सुदैस दुरानी। क्या करते हैं? मैं MBS MLT कर रहा हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान से। MLT क्या होती है? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें हम लैब में हम ब्लड से डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं और मेनली डॉक्टर के लिए हम रिपोर्ट बनाते हैं, उसको पेशेंट का इलाज करने में आसानी होती है। ठीक है, तो आपने आगे क्या फील्ड में जाना है, क्या करना है? जॉब करनी है, अपनी लैब बनानी है, क्या करना है? अभी इस तरह का कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन भाई ने ऐसा सोचा है कि आप हमारे साथ बाहर आएंगे और उधर ही काम करेंगे, दुबई या सऊदी वगैरह में, उधर ही लैब से रिलेटेड कोई भी जॉब। तो आपके भाई इसी फील्ड में है? नहीं, भाई दूसरी फील्ड में है। दूसरी फील्ड्स में है। तो यूनिवर्सिटी में कैसा टाइम गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने टाइम में? गुजर रहा है, काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। कब से हैं आप यूनिवर्सिटी में? हमारा 14 सेमेस्टर अभी एंड होने वाला है, 2 साल कंप्लीट है। क्या सीखा है इन 2 सालों में, या क्या देखा है यूनिवर्सिटी में? कोई तब्दीलियाँ भी देखी होंगी? यूनिवर्सिटी में ख़ुद को चेंजिंग किया है, लाइक ड्रेसिंग सेंस और बिहेवियर और टीचर से बात करना, दूसरों से बात करना कैसे है। ड्रेसिंग में क्या तब्दीली की है आपने? ड्रेसिंग में लाइक पहले हम कभी पैंट शर्ट कभी ट्राई नहीं की थी, इधर आगे शुरू की है। पैंट शर्ट कभी नहीं पहनी थी? नहीं। क्यों, कहाँ से हो? हम बेसिकली देहात से हैं। कौन से देहात गाँव से? मतलब कहाँ से हो? मेलसी से हैं, मेलसी मेलसी के एक से हो। छोटे से करीब। वहाँ मना तो नहीं है पैंट शर्ट पहनना? नहीं, बना नहीं है, लेकिन कभी पहनी नहीं? जी। यहाँ आके पहनते हैं हाँ अब? जी। ठीक है, और क्या तब्दीली आई है? बिहेवियर में क्या तब्दीली आई है? बिहेवियर में जैसे कि आप दोस्तों के साथ होते हैं छोटे एरिया में, वहाँ आपका बात करने का स्टाइल अलग होता है। यहाँ यूनिवर्सिटी में आके आप 4 लोगों को देखते हैं तो आपका बिहेवियर चेंज होता है, आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं आप उनके साथ। ठीक है, तो आप वो 4 लोग तो नहीं हैं जो कहते हैं लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो वो वाले 4 लोग नहीं? नहीं। देखने वाले 4 लोग हो? जी। ठीक है, उनके पास चलते हैं। आप बताएं, आप क्या करते हैं? मैं भी MLT का स्टूडेंट हूँ, 6 सेमेस्टर का, इनका सीनियर हूँ मैं। अच्छा, तो इनकी रैगिंग तो की होगी फिर आपने? रैगिंग नहीं, रैगिंग का हमें इस दफ़ा मौका नहीं मिला। क्यों? इनकी, क्योंकि हमारे जो ना हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं था कि रैगिंग करना, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। तो न्यू इंट्रोडक्शन वगैरह लिया? इंट्रोडक्शन वगैरह लिया था स्टूडेंट से, तो उनके बाकी उसके अलावा रैगिंग वगैरह नहीं की, फ्रेंडली मतलब रहे हैं हम। फ्रेंडली रहे हैं। तो बतौर सीनियर कभी जूनियर्स की हेल्प वगैरह भी करते हैं? हेल्प आउट करते रहते हैं, इनसे पूछ लें आप। ठीक है, क्या मदद कर देते हैं ये? माइक में। बेसिकली एग्ज़ाम में हमारे ये सीनियर हैं, हमें टीचर के बारे में बताते हैं, ये टीचर किस तरह से आपको हेल्प करेंगे या कैसे नंबर देंगे। जी, ये कैसे आपको नंबर देंगे, कैसे देते हैं टीचर्स नंबर? एग्ज़ाम देख के नहीं देते? जी, एग्ज़ाम तो वो बात की बात है, पहले हमें सीनियर ये गाइड करते हैं, ये टीचर का बिहेवियर, ये किस तरह से आप टीचर की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले मेरा ख्याल है रिस्पेक्ट टीचर्स की, है ना? जी, या ओके, तो आप बताएं, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें हैं? स्टूडेंट्स के अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई भी हम सोसाइटीज़
अब तो काफ़ी हो गई हैं, पहले स्टार्ट में तो इतना नहीं थी। स्काउट ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रामेटिक, डिबेटिंग, लिटरेरी, बहुत सारी मतलब और तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है या मेंबर कैसे बनते हैं? मेंबरशिप के लिए तो आप मतलब सिंपल है, आप सोसाइटी के अंदर जाके उनका मेंबरशिप आपने फॉर्म पर लेना होता है, फिर फिल करना होता है, फिर सम सोसाइटीज़ के जो है वो इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद ही आपको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप किस सोसाइटी का हिस्सा हैं? मैं ड्रामेटिक सोसाइटी के अंदर एज ए इवेंट मैनेजर हूँ। ठीक है, तो आपने इंटरव्यू क्या दिया था, क्या इंटरव्यू हुआ था आपका? हमारा तो इंटरव्यू यही हुआ था कि स्किल्स वगैरह, और पहले मैं एज ए एक्टर था उसके अंदर, उसके बाद बैक स्टेज के ऊपर भी थोड़ा। तो आपने क्या क्या एक्टिंग की हुई है, क्या क्या कैरेक्टर किया हुआ है? मैंने कैरेक्टर किया हुआ है, मैंने पश्तून अतन किए हुए हैं, परफॉर्मेंस की हुई है 2 प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। उसके बाद मैंने वैसे तो मेरे सीरियस कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एडवोकेट का हो गया या फिर किसी के फादर का हो गया, इस तरह से रोल होते हैं जो ड्रामा के अंदर या प्ले हो जाए। तो आप फादर का रोल प्ले कर सकते हो, इनके फादर बन सकते हो अभी? जी वो तो कर सकते हैं फादर। चलिए, ये आपके बेटे हैं और इनके नंबर अच्छे नहीं आए एग्जाम्स में, ठीक है, तो ये सिचुएशन है, या कोई और सिचुएशन बना लो। तो आपने एक्टिंग करनी है, दोनों ने। हमने एक्टिंग करनी है, तो फिर किस तरह स्टार्ट करना है? पहले जैसे मर्जी। ये बेटा है आपका, हॉस्टल से अभी घर पहुंचा है। यार तेरे उस्ताद की कॉल आई थी मुझे, क्या निकम्मा बन गया तू? सारा दिन मेहनत करके मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, नंबर देखे हैं अपने तूने? ये नंबर है लाने के? जब वो बोलेगा क्या कर सकते हैं, मेहनत की थी पर पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। आपकी गाइडलाइन को भी फॉलो किया था। क्या गाइडलाइन को फॉलो किया था? हम सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक करके तेरे फीसों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और तू वहाँ अयाशियाँ कर रहा है। कुछ खुदा का खौफ का, मेरा नहीं तो बूढ़ी माँ का ख्याल कर ले। जी खौफ है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपका साथ झुकने नहीं देंगे। निकम्मा हो गया यार तू तो। जा चल जा, खाना खा। अच्छा चले, आपने अच्छा किया है, बहुत सख्त वालिद बने हुए थे, मुझे तो लग रहा था आप रो ही ना पड़ो। ठीक है, नहीं लेकिन अच्छा किया है परफॉर्म। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, आपको एक और रोल देते हैं, ये माइक मेरे पास है, तो एडवोकेट भी बनते हो। चलिए एक सिचुएशन देते हैं आपको, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, ये आपके दोस्त हैं और इन पे इल्ज़ाम लग गया है कि इन्होंने किसी की बाइक चोरी की है, और आप मेरी अदालत में, मैं जज हूँ, तो मेरी अदालत में आप ले आए इनका केस, इनको बरी करवाना है आपने। तो ये सिचुएशन है, स्टार्ट करें। पहले तो आप बताएंगे ना कि आपके साथ क्या हुआ है। माइक ले लो। जी तो जज साहब पहले मेरे मुवक्किल का बयान सुनते हैं, उसके बाद ही मैं सफाई पेश करूँगा। चलिए जी, स्टार्ट करें। जी तो जज साहब, ये मेरे मुवक्किल आज अदालत में पेश हुए हैं, तो इनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है दूसरी पार्टी की तरफ से। तो जज साहब पहले तो मेरे मुवक्किल का बयान आप सुन लें। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मेरे ऊपर कल एक बाइक चोरी की FIR दर्ज हुई है, जो कि सरासर गलत है। और ये चोरी 3 बजे कल कचहरी चौक से मेरे नाम FIR दर्ज हुई है, जो कि सरासर गलत है। मैं अपने साथ एक CCTV सबूत भी लाया हूँ, जो कि मैं जज साहब को दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लें कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, और मेरे वकील साहब मज़ीद आपको डिटेल बताते हैं। जी तो जज साहब, हम आप सबसे पहले आपके सामने ये पेश करते हैं, आप ये वीडियो देखें। जिस वक्त बाइक चोरी हुई उस वक्त मेरे मुवक्किल अपने घर पर मौजूद थे, बच्चों के लिए खाना लेके उस वक्त ही घर पर पहुंचे थे। ये वीडियो सबूत है आपके लिए उस टाइम का। और दूसरा, लेकिन आजकल, एक मिनट, आपको पता है आजकल फेक वीडियोस बहुत चल रही हैं, ये कैसे पता चलेगा AI जनरेटेड नहीं है? नहीं जज साहब, आप फोरेंसिक करा लें इसका, आप बेशक FIA से या फोरेंसिक करा लें इसका। ठीक है, इसका फोरेंसिक करवाते हैं। जी। तो जज साहब इंतहाई शरीफ आदमी हैं ये, इनके खिलाफ पहले कभी कोई कंप्लेन, कोई रिपोर्ट नहीं हुई, गलत फहमी की बिना के ऊपर इनके ऊपर झूठा मुकदमा किया गया है। तो हमें इंसाफ चाहिए इस वाले से, और ये बाइज्जत बरी करना चाहिए इनको। चलें जी, उसकी रिपोर्ट आ गई है, आप अपने हक में कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने हक में यही कहना चाहूँगा कि मेरे बारे में जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है वो सरासर गलत है, और मुझे इस इल्ज़ाम से बरी किया जाए। चलें जी, ठीक है, बरी करते हैं, क्योंकि आपके वकील ने सारे सबूत पेश कर दिए हैं और जज जो है वो कायल हो गया है, क्योंकि जज की ब्रेक का टाइम हो गया है। और ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हों। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबिया शौकत। अभी, हाँ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक।
क्या करती हैं आप? मैं BS एग्रीकल्चर कर रही हूँ। कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड सेमेस्टर है। तो फर्स्ट सेमेस्टर कैसा गुजरा था, कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट सेमेस्टर में ना मैंने लेट ज्वाइन किया था एक्चुअली, तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। और सेकंड सही था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आके गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बस ठीक था 50-50। लेट क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि पहले मैं MD-गेट करी थी, तैयारी उसकी कर रही थी, तो फिर वो नहीं हुआ क्लियर, इस वजह से आपने वो क्लियर हो गया था बट मेरिट नहीं बना था, तो अच्छा ठीक हो गया। तो अब क्या आगे जाके फ्यूचर में करना है? फ्यूचर में मैंने LLB करना है। तो अभी क्या कर रही हो? BS एग्रीकल्चर कर रही हूँ। ये जो मेरी डिग्री है ये शायद मैं ड्रॉप कर दूँगी अभी इसी सेमेस्टर के बाद, या मैं भी ये कंटिन्यू रखूँ इसके ये करने के बाद कर लूँ, क्योंकि LLB में तो कोई एज लिमिट नहीं होती ना, तो हो सकता है कि मैं बाद में करूँ, हो सकता है मैं भी स्टार्ट करूँ। वकील बनने का शौक़ है? बहुत ज़्यादा। क्यों शौक़ हुआ, किसे देख के हुआ? वकील बनने का मुझे इसलिए शौक़ है क्योंकि मैं ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, और मेरे बाबा पॉलिटिशियन हैं। चीज़ बताओ, पहले आपने बनना था डॉक्टर? नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। डॉक्टर क्यों कर रही थी? डॉक्टर ना मेरी मम्मा ने मुझे फोर्स किया था कि आप MD-गेट करो, कि आप कर सकती हो, ठीक है। हर फील्ड में जाना है? नहीं, सिर्फ LLB करना है। LLB करना है। फिर और क्या करना है? मेरा इंटरेस्ट सिर्फ LLB में था, और बाकी अब पॉलिटिक्स का कहाँ से आ गया फिर? ज्वाइन तो मुझे ना वो पॉलिटिक्स ही करनी है, LLB तो वैसे ही करना है। ठीक है, सियासतदान बनोगी आगे बड़ी होके? ठीक है। तो किस सियासतदान की तरह, खातून की तरह बनना चाहती हो? खातून की तरह? चलो मर्द बता दो। बाबा की तरह। बाबा की तरह? आपके बाबा पॉलिटिक्स में? जी। क्या मुल्तान से? नहीं, कोटोदू वाली साइड से। कोटोदू से हैं, ठीक है। तो वो क्या किस लेवल पे काम कर रहे हैं? चेयरमैन है वो। ठीक है। तो क्या मतलब आपको उनकी चीज़ अच्छी लगती है उनकी पर्सनैलिटी में, जो आप भी ये बनना चाहती हैं? गरीबों की मदद करना। और कौन से सियासतदान गरीबों की मदद करते हैं? मेरे बाबा। आपके बाबा करते हैं? क्या क्या हेल्प करते हैं मतलब? जिस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और जैसे अब मुझे छुट्टी चाहिए तो दे देंगे? नहीं, इस तरह की नहीं। हाँ। आपने कहा ना जिस बंदे को जो हेल्प चाहिए, गरीबों को जो हेल्प चाहिए होती है, उनको कोई चीज़ चाहिए होती है, उस तरह की चीज़। अच्छा, आपने उनसे ये क्वालिटी सीखी है क्योंकि ज़ाहिरा यूनिवर्सिटी में हो, यहाँ पर भी डिफरेंट लोग आते हैं, हेल्प करती हो? हाँ, जहाँ लगता है करनी चाहिए, जहाँ मुझे लगता है करनी चाहिए वहाँ करती हूँ। ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा लगा आके? यूनिवर्सिटी अच्छी है। और लोग कैसे हैं? दोस्त बने यहाँ आके? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं थे, लेकिन अब बन गए हैं। अब बन गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर टफ था? नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर इजी था इसकी सेकंड की निस्बत, लेकिन तब मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। तो आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं? कोटअदू से हैं। यहाँ हॉस्टलाइज हो तो घर कब चक्कर लगता है? हर हफ्ते। हर हफ्ते? अभी भी सुबह आई हूँ। वीकेंड पे जाती हो? ठीक है। तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं है? नहीं, 45 मिनट्स लगते हैं जस्ट। गुड हो गया। तो हॉस्टल में लाइफ कैसी जा रही है, या हॉस्टल की लाइफ होती कैसी है? पहले ना मैं प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी, वो बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी, ठीक है। लेकिन जब से मैं इस हॉस्टल में आई हूँ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, ये बहुत गंदी लाइफ है मेरी। क्यों? क्यों गई? सबसे बड़ा मसला इसका ये है कि ना ये मगरिब के टाइम पे बंद हो जाता है, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, और इसलिए। और आजकल तो वेदर ऐसा है कि इंसान का दिल ही शाम करता है बाहर जाने का। और ना यहाँ पे वो भी नहीं है, कोई AC चिलर इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहना पड़ता है इसलिए। और खाने का क्या माहौल है? खाना मेस अच्छा है। मेस अच्छा है। आपको क्या पसंद है खाने में? यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पे हर चीज़ में चिकन होता है, और मैं चिकन खा के थक चुकी हूँ। चलें, आप कुछ सुनाएंगी हमें गाना वगैरह? कवाली सुना सकती हूँ थोड़ी सी। ज़रूर सुनाएं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मुहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी गाई है। तो गाने का शौक़ है? हाँ, थोड़ा बहुत। यहाँ पर कोई म्यूज़िक के हवाले से काम हो रहा है यूनिवर्सिटी में, जिनको शौक़ है सिंगिंग का? कोई क्लास होती हो म्यूज़िक की, कोई सोसाइटी बनी हो? हाँ, एक सोसाइटी है मोसी गाला, शायद लाहौर में यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे। ठीक है। तो अभी आप कर सकती हैं कुछ डिबेट किसी चीज़ पे? याद नहीं है कुछ याद नहीं है। अपनी यूनिवर्सिटी जो आपकी टाइम गुजरा है 2 सेमेस्टर्स, इन पे कुछ बता सकती हो? नहीं। नहीं। अच्छा, चलें, कोई और गाना एंड में कोई 2 शेर सुना के तो फिर ख़त्म करते हैं।
मैं खुद भूल गई। तो लिरिक्स बता देना। टंग ट्विस्टर करवाएं। चलो मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आपने उसको 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। तेज़ तेज़। 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। 50 पक्के पपीते पककर पीले पड़ गए। ओके हो गया, पपीते पीले पड़ गए। और इसी के साथ हम चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, पूरा नाम क्या है? किरण शहवार। किरण, क्या हाल है? ठीक, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे ये बताएं आप क्या करती हैं? मैं फ़िलहाल स्टडीज़ कर रही हूँ इस यूनिवर्सिटी में, BS कर रही हूँ। ठीक है, BS किस चीज़ में कर रही हो? पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में। तो कैसी डिग्री है? डिग्री के हवाले से बताएं, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, आगे क्या करना है जाके? फ़िलहाल 6th सेमेस्टर चल रहा है। अभी इसका इतना कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप किसी भी डिग्री में एंटर होते हैं आपको उसका बस एक जो आप जिस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं उसका तो अच्छा स्कोप भी बताया जा रहा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ें बताई जा रही होती है। बट एट द एंड जाके पता चलता है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ का हालात ये वो सब कुछ देखने पड़ते हैं कि यार किस चीज़ की जॉब है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है? यूनिवर्सिटी लाइफ और कॉलेज लाइफ में से ज़्यादा आपको कौन सी अच्छी लगती है? कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ क्यों, क्या फ़र्क है? कॉलेज लाइफ मैं पंजाब कॉलेज से किया था FSC, तो वहाँ का सिस्टम माहौल यहाँ के सिस्टम माहौल से बहुत डिफरेंट है। लाइक जितना वल्नरेबल वहाँ इंसान होता है ना हर चीज़ को एक्सपोज करने में, यहाँ नहीं है। लाइक यहाँ पे फॉर मी लाइक ये एक स्कूलिंग टाइप यूनिवर्सिटी है कि आपने जब आना है प्रॉपर क्लासेस लेनी है, बैठना है। बट एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि वहाँ पे हमें ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती कि हमें स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं या कुछ इस तरह। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं, आपने कोई स्कॉलरशिप ली है? हाँ जी, मैंने ली है। उसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरिट स्कॉलरशिप, जिसका इतना सारा बच्चों को नहीं पता, वो टॉप मतलब जिसकी। अच्छा, ऐसी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं कि अगर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते और ज़ाहिर स्टडीज़ में अच्छे हैं वो भी है, वो पूरा गवर्नमेंट की तरफ से उनकी फ़ीस फंड होती है। तो यूनिवर्सिटी उसमें कितना आप लोगों को गाइड करती है या फैसिलिटेट करती है? फुल फ़ी करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं स्टूडेंट्स की, आप किसी सोसाइटी का हिस्सा हो? बिल्कुल सोसाइटी का हिस्सा हूँ और अभी उसी के इंटरव्यूज़ लेके आ रही हूँ। एक नहीं 2-3 सोसाइटीज़ का हिस्सा हूँ। तो अच्छा कौन वो सी एक सोसाइटीज़ हैं? किरत एंड आर्ट क्लब फ़िलहाल मैं हूँ। ये है कि ना एक अपॉर्चुनिटी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि स्टडी को आप साइड। अच्छा, तो आपने कहा कि आप इंटरव्यू लेकर आई हैं, तो उसमें क्या आप स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़ देखते हैं सिलेक्शन के टाइम पे? सिलेक्शन के टाइम पे डिफरेंट, यानी सबसे पहले तो आप देखते हैं ना कि उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कि आपके पास जो आपकी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका हम लोग उनके अकॉर्डिंग हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं लाइक वो एबल हैं भी सही इस पोस्ट को लेने के लिए या नहीं। ठीक है। तो आप ख़ुद कुछ परफॉर्म करती हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप सोसाइटी का हिस्सा भी हैं किरत एंड आर्ट? हाँ जी, मैं करती हूँ, मगर फ़िलहाल कुछ नहीं करी, बस मैं सुपरवाइज कर। अच्छा, चलो एक सवाल का जवाब दो आखिर में। ये बताएं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम्स के दौरान हो जाती है? बीपी लो होता है। हाँ, ये तो है वैसे। और एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं। ठीक है, आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? नहीं, टेंशन नहीं लेती। चलो ठीक हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत की, उनसे बहुत सी पहेलियाँ भी पूछी, उनका टैलेंट भी आप लोगों को दिखाया, उनकी स्टडीज़ के हवाले से भी पूछा। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।